हमारा प्रभु यीशु मसीह भी शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम उसको आदर्श मान करके शरीर में क्या उठाओ? दुख उठाओ। मसीह जीवन के अंदर में आने वाले दुख को देखकर ये नहीं कहता कि प्रार्थना करो कि यीशु मसीह के नाम में दुख हट जाए। वो कहता है प्रार्थना करो कि उस दुख में खड़े रहो, उस दुख को हालिया सामना करो, और उस दुख के समय में परमेश्वर का जो महिमा तुम्हारे जीवन से होना है यीशु मसीह के नाम से पूरा होने पाए। हालेलुया। ये 2023 का हमारा अंतिम महीना में हम लोग क्या कर चुके हैं? प्रवेश कर चुके हैं। और इस 2023 के अंतिम महीने का ये पहला रविवार है। कुछ 2 से 3 रविवार और उसके बाद पूरा ये साल खत्म हो जाएगा। जैसे चीजें अपने समय पर बढ़ना चाहिए, परमेश्वर की दया से चीजें वैसे ही बढ़ रही हैं। लेकिन एक सवाल है कि 2023 में आपने और मैंने किस रीति से अपने जीवन को प्रभु के सामने रखा, अपने लोगों के सामने रखा, अपनी सेवकाई में, अपने आत्मिक जीवन में, अपने संसारिक जीवन में। इस बात को थोड़ा सा जरूर पलटकर यीशु मसीह के नाम से देखिए कि मैं पूरा 2023 में अगर मैं पढ़ने वाला बच्चा हूं तो मेरी पढ़ाई कैसी थी, मेरा पढ़ाई का स्तर कैसा रहा, मेरे आत्मिक जीवन में मेरा प्रार्थना का स्तर कैसा रहा, मेरा बाइबल के साथ कैसा रिश्ता रहा, या फिर मेरा परमेश्वर के साथ कैसा रहा। मैं अपने जीवन को प्रभु की इच्छा और उसकी महिमा के लिए कितना ज्यादा सही रीति से बढ़ा पाया, थोड़ा सा इस बात को परखने का आज जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि अगर आज इस अंतिम समय में, जब इस साल का अंतिम समय में आप इस बात को नहीं जोड़ते या नहीं देखते, मैं आपसे दावा करता हूं कि 2024 भी ऐसे ही बिना काम का बीतेगा। 2024 भी एक वर्थ ईयर नहीं होगा, एक ऐसा साल नहीं होगा जिसमें फलवंत हो आप। उसके लिए क्या चाहिए? परखो, थोड़ा देखो, मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, मुझे क्या करना चाहिए था, मैं कहां पर चूका, मुझे किस बात को सुधारना चाहिए था, मुझे किन किन चीजों पर कार्य करना चाहिए था। मेरे भाई और बहन, अगर ये चीज आप अगर नहीं देख पा रहे, मैं बता रहा हूं आप सुधार नहीं ला पाओगे, और सुधार ले नहीं पाओगे। अगर सुधार नहीं पाओगे तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं दे पाएगा। देना नहीं चाहता है, मैं नहीं बोल रहा, वो दे नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप और मैं शायद आशीषों के लायक अपने आप को बनाए ही नहीं, उस छुटकारे के लिए बनाए ही नहीं, उस ऊंचाई के लिए बनाए ही नहीं। तो प्रभु क्या चाहता है? हम लोग परखें। आइए एक वचन निकालेंगे मेरे साथ में। निकालिएगा पहला पत्रस की पत्री अध्याय 1 वचन 7 को पढ़ेंगे। पहला पत्रस की पत्री अध्याय 1 वचन 7। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है, और आदर का कारण ठहरेगा। हालेलुया। प्रभु की बड़ी महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर जिसके सम्मुख में आप और मैं हैं मेरे भाई बहनों, वो महिमा का परमेश्वर है, वो जलाल का परमेश्वर है। वो सच में अपने बच्चों को आदर देने जानता है, वो अपने बच्चों की प्रशंसा करने जानता है, और वो अपने बच्चों को महिमा देना जानता है। प्रेज द लॉर्ड।
बाइबल का ये वचन पिछले दिनों से मैं कई बार इस्तेमाल करके हम लोगों ने इसके कुछ हिस्से को सीखा। कल हम लोग जब एक पारिवारिक प्रार्थना के लिए गए हुए थे, मैंने थोड़ा सा इस हिस्से से बातें किया था। प्रभु की आत्मा ने मुझे उभारा कि इसी वचन से मैं एक बार फिर से आपसे बात करूं। मैं चाहूंगा बड़े प्रार्थना के साथ, बड़े जागृत होकर वचन पर मन लगाकर सुनिए। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपके जीवन पर महिमा करेंगे। हालेलुया। पतरस ये वचन जब कह रहा था तो पतरस कई परमेश्वर के मर्म और मसीहत के मर्म को खोलता है। पतरस कहता है, तुम अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार के दुख के कारण, परीक्षा के कारण दुख में हो और तुम्हारे जीवन में तकलीफ है। वचन अगर आप उसका 5 पद से पढ़ते आएंगे, 6 पद से, तब पता चलता है। और ये कहता है ये जरूरी है, ये रहेगा, ये होना चाहिए कि तुम कुछ दिनों के लिए जीवन के अंदर में एक परीक्षा से गुजरो, एक ट्रायल से गुजरो, एक तकलीफ से गुजरो। और यहां तक पतरस बोलते बोलते, अगर आप इसी पहला पतरस उसके 4 अध्याय उससे पहले पद को पढ़ोगे तो पतरस बोलता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम उसको आदर्श मान करके शरीर में क्या उठाओ? दुख उठाओ। फिर 4:12 में कहता है, ये कुछ नई बात नहीं है कि आज तुम पर जो दुख पड़ा है, जो दुख रूपी अग्नि है, ये कोई नई बात नहीं है, ये तुम पर होना ही था। कहने का मतलब, पतरस हम मसीह जीवन के अंदर में आने वाले दुख को देखकर ये नहीं कहता कि प्रार्थना करो कि यीशु मसीह के नाम में दुख हट जाए। वो कहता है प्रार्थना करो कि उस दुख में खड़े रहो, उस दुख को हलिया सामना करो और उस दुख के समय में परमेश्वर का जो महिमा तुम्हारे जीवन से होना है, यीशु मसीह के नाम से पूरा होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर हमें दुखों से, विपत्तियों से भागना नहीं सिखाता। परमेश्वर हमें दुखों के मध्य में रख के, खड़ा करके आपके हाथ को थामेगा और बोलेगा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मैं तेरे साथ हूं और तुझको जयवंत करने में सामर्थी हूं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे जहां पर उस दुख में खड़ा होने को नहीं सकते, तुम वहां खड़ा होगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए खड़ा होगे क्योंकि मैं खड़ा किया हूं, इसलिए खड़ा होगा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जीवन में आज दुख आए, जीवन में आज हालेलुया परेशानी आए, जीवन में आज चारों तरफ से रोने का सबब आए, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की आत्मा कहता है तेरा मन कच्चा मत हो। यशायाह में परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा परमेश्वर तेरे दाहिने हाथ को पकड़ के रखा है। हालेलुया। हमने उसके हाथों को नहीं पकड़ा, उसने हमारे हाथों को पकड़ा है। मैं पकड़ूंगा तो छूट सकता है ना, परमेश्वर पकड़ेगा कभी नहीं छूटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा पतरस के द्वारा बातें करके कहता है, सुनो, ये दुख जरूरी है, ये थोड़ा कष्ट जरूरी है। क्यों प्रभु? क्यों दुख जरूरी है? क्यों थोड़ा कष्ट जरूरी है? और क्यों है ये कष्ट? एक ही कारण है, क्योंकि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में हैं। एक ही कारण है कि इसी कष्ट के बाद एक ऊंचाई आएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। इस वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आप एक चीज को ध्यान दीजिएगा। पतरस कहता है, और वे इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, यही मेरा विषय, परखा हुआ विश्वास। हम इसी के ऊपर आज थोड़ा मनन करेंगे, है ना। 2 तरीके का विश्वास, एक विश्वास जो परखा हुआ ना हो, लेकिन एक विश्वास जो कैसा हो? परखा हुआ, है ना। टेस्टेड फेथ, एक परखा हुआ विश्वास। अब एक सवाल ये उठता है, क्या आपको और मेरा जीवन का विश्वास परखा हुआ है? पतरस बड़ा ही गहराई से इस विषय पर बात कर रहा था। आप जब पतरस की पत्री को पढ़ोगे और इस पद को पढ़ोगे तो एक चीज ध्यान दोगे आप। पतरस कहता है, सुनो, संसार के अंदर जो भी दुख आया, संसार के अंदर जो भी परेशानी आया, संसार के अंदर जो भी रुकावट आया, ये सब चीज को झेलो, इन सब चीज का सामना करो
और इन सब चीज को सामना करवा के पतरस क्या कर रहा था जानते हैं? हमको तैयार कर रहा था यीशु के दूसरे आमद के लिए। इसलिए यीशु मसीह से यहां पर पतरस बोलता है, जब वो आएगा तब यीशु मसीह के आने के दिन पर क्या हो? प्रशंसा हो, आदर हो और महिमा मिले। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? पतरस बोलता, सुनो, आज का दुख को देख के निराश मत हो, तुम्हारी आंखें कहां पर लगा रहे, एक दिन यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, और जब उस दिन यीशु मसीह मेरे सामने होगा, मैं उसके सामने होऊंगा। हालेलुया। एक ऐसी महिमा होगी जो संसार कभी दे नहीं सकता। हालेलुया, है ना? ये वो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आमद में मिलने वाला महिमा की ओर बार बार पतरस इस बात को बोलता है। जब आप इसको ध्यान से पढ़ें तो पता करता है परखा हुआ विश्वास। कैसा विश्वास? कैसा विश्वास? थोड़ा जोर से, कैसा विश्वास? परखा हुआ विश्वास। अब एक बात को समझिए, किसी भी बात को परखने का जरूरत कब पड़ता है? पहला चीज, जब डाउट हो। सिस्टर ने कहा, और आप अगर एक सामान लेने जाएं तो क्या करेंगे? उसको अच्छे से चेक करेंगे ना, ठीक है? अभी प्रभु के दास थोड़ा सा खाना पीना के बारे में बता रहे थे। आप अगर सब्जी बनाते हैं घर में ना, तो सब्जी में नमक डालने के बाद कई लोग तो भाई महारत हासिल कर लिए हैं, एक ही बार में परफेक्ट हो जाता है। लेकिन कई लोग क्या करेंगे पता है? डालने का क्या करेंगे? क्यों? टेस्ट क्यों करना है? डाला तो आप ही ना है ना, टेस्ट क्यों करना है? कम तो नहीं पड़ा इसलिए करेंगे ना, ज्यादा तो हो गया तो कम नहीं कर सकते। लेकिन कहने का मतलब क्या है? आप क्यों टेस्ट कर रहे हो उसको? ये देखने के लिए कि जिस मनसा से इसको मैं बना रहा हूं, जैसा बना रहा हूं वैसा बना कि नहीं। मेरी बात समझे? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है। तो एक सवाल है, आपके अंदर और मेरे अंदर जो आज विश्वास है, ये कहां से आया? किसने दिया इसको? बाइबल कहता है परमेश्वर ने ही दिया, है ना? परमेश्वर ने दिया ना। परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा विश्वास दी, परमेश्वर ने अपने वचन दिया कि हम उस पर सुनकर विश्वास करें, परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया कि हम उस पर विश्वास करें। वो परमेश्वर जानता है कि क्या है, हमारे अंदर कितना विश्वास है, और विश्वास उसी ने ही हमको दिया है। हम जो भी आज विश्वास कर पा रहे हैं, उसका काबिलियत हम में नहीं है, उसकी दया है, उसी के अनुसार आज हम विश्वास में हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? जो चीज आपका विश्वास को बढ़ाने के लिए, जो चीज प्रभु का काम के लिए चाहिए, वो सब चीज देने के बाद क्या करता है परमेश्वर? थोड़ा सा अलाउ करता है शैतान को, हालातों को, कि क्या करे? आपको थोड़ा सा परीक्षा में रख करके परखे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जो विश्वास आपके जीवन में चंगाई ला सकता है, प्रभु उसको देखेगा। जो विश्वास आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है, परमेश्वर उसको देखेगा। जो विश्वास आपके जीवन को बदल सकता है, परमेश्वर उसको देखेगा। परमेश्वर आपको विश्वास को वचन के द्वारा, आत्मा के सामर्थ के द्वारा, अपने उपस्थिति के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा बढ़ाता है, और आपको परखता है कि ये विश्वास करते है कि करता है नहीं। क्यों? इसलिए परखता है, नहीं इसलिए नहीं कि वो दबाए, इसलिए कि विश्वास को ऊंचा करके उस स्तर में लाए जहां पर परमेश्वर आपको आशीष दे सके। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या है? मरियम और मार्था दोनों के घर में, उसी घर में यीशु मसीह गया था। दोनों घर में के अंदर में दोनों बहनें थी, लेकिन एक का विश्वास का स्तर नीचे है, लेकिन दूसरे बहन का विश्वास का स्तर ऊंचा है। एक बहन का विश्वास ये विश्वास नहीं कर पाई कि यीशु सड़े हुए उस लाजर के लाश को, यीशु को जिंदा कर सकता है। लेकिन वहीं पर मरियम है जो ये विश्वास करती है, यीशु मसीह मेरा भाई का सड़ा हुआ 4 दिन का लाश को भी क्या कर सकता है। क्या मतलब है? विश्वास करने वाले बहुत हैं, लेकिन सबका विश्वास का स्तर अलग है। इसीलिए जब आप बाइबल में पढ़ेंगे तो आप एक चीज को पाओगे, यीशु बोलते हैं मार्था को, मरियम को भेज। कारण क्या है? मार्था के अंदर वो विश्वास नहीं जिसके द्वारा चमत्कार आए। किसके अंदर है? मरियम के अंदर। उसका ऊंचा विश्वास जो उसके भाई को जिंदा कर सकता है।
इसका क्या मतलब है? आज के दिन में अगर मैं और आपका जीवन में परीक्षा आ रहा है, केवल एक ही कारण है भाई बहनों, तेरा विश्वास इन दिनों परखा जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कब तक परखेगा? परख कर परमेश्वर देखेगा कि कम है, कि जितना चाहिए उतना है कि नहीं। कम है तो परमेश्वर क्या करेगा? और विश्वास का अनुग्रह खोलेगा, और वचन देगा, और सामर्थ देगा, ताकि आपको उठाकर उस स्तर तक लेकर आए जहां पर विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को आपके जीवन में काम करने के लिए खरा विश्वास है। क्योंकि परमेश्वर का प्रार्थना में सामर्थ देने के लिए खरा विश्वास चाहिए। क्योंकि परमेश्वर को आपके घर को बदलने के लिए खरा विश्वास चाहिए। यीशु ने कहा मत्ती जी सुसमाचार में, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तू इस पहाड़ से कहेगा यहां से हटकर जाकर समुद्र में गिर जा, तो तेरे लिए हो जाएगा। क्या मतलब इसका? विश्वास करने वाले उन चीजों को भी करने का सामर्थ रखेंगे जिसको दूसरा कोई सोचता तक नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास करने वाले दुखों को देखकर दुखों में निराश नहीं बैठेंगे। वो यीशु मसीह के नाम से बोलने वाले होंगे, प्रभु जी मैं विश्वास करती हूं, विश्वास करता हूं, जो मुझसे नहीं हो सकता यीशु मसीह तेरे द्वारा हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास करने वाला शांत नहीं बैठता, लेकिन परमेश्वर सिखाता है। विश्वास का स्तर होता है। आज मेरा और आपका विश्वास की कितनी ऊंचाई और कितनी गहराई है। कितना विश्वास करते हो आप? क्या विश्वास करते हो आप? क्योंकि जो विश्वास आप करते हो आप वैसा ही चाल चलोगे। आपका चाल ही आपके विश्वास को दिखाता है। आपका चाल ही आपके विश्वास को दिखाता है। पतरस अगर विश्वास नहीं करता तो पानी पर उतरता क्या? मेरे भाई बहनों, आप अगर विश्वास करते हो कि मेरे प्रार्थना और प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य में सब कुछ हो सकता है, आप दुनिया भटकने से ज्यादा प्रार्थना पर ध्यान दोगे। अभी प्रभु के दासी ने गवाही दिया कि उन्होंने प्रार्थना की और प्रार्थना करके प्रभु उनके प्रार्थना को उत्तर दिया। ये विश्वास क्यों? विश्वास करने इसलिए। अगर आप विश्वास करते हो आप बातें नहीं करोगे, आप काम करोगे। आप विश्वास करते हो आप परिश्रम करोगे, आप बुड़बुड़ाओगे नहीं। अगर आप विश्वास करते हो आप हालेलुया निराशा में नहीं बैठोगे, आप यीशु के सामने बैठोगे, प्रभु यीशु के नाम में बदल जाए। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हो आप संदेह नहीं करोगे, आप हालेलुया रास्ता ढूंढोगे। यीशु के पास बैठ के मेरे प्रभु मेरे लिए रास्ता खोल। हालेलुया। अगर आप विश्वास करोगे हालेलुया, आप हालेलुया बैठकर यहां पर शोक नहीं करोगे। लहू बहने वाली स्त्री ने विश्वास किया, वो उठी और किसकी ओर चलने पड़ी? यीशु की ओर। क्यों? उसको विश्वास था मैं यीशु के कपड़े के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो बैठकर वहां रोती नहीं, मैं 12 साल से बीमार हूं, 12 साल से बीमार हूं, मेरा शरीर कमजोर नहीं। अगर आप विश्वास करते हो आप उठोगे यीशु मसीह के नाम से। आज जो हम विश्वास करते हैं वही हमारा स्वभाव है। आज जो हम विश्वास करते हैं वही हमारा बोली है। आज जो हम विश्वास करते हैं वही हमारा चाल चलन है। परमेश्वर हमारे विश्वास को क्यों परख रहा है? इसलिए कि हमको परख करके देख ले कि सच में ये उस स्तर में आया कि नहीं आया। एक सवाल उठता है, हे परमेश्वर, वो तो परमेश्वर है ना, सर्वज्ञानी परमेश्वर। कौन है वो? सर्वज्ञानी। तो परमेश्वर को पता नहीं है आपके अंदर कितना विश्वास है? परमेश्वर जानता है कि नहीं? क्यों? परमेश्वर जानता है कि नहीं? आपके समर्पण को जानता है कि नहीं? आपके विश्वास को जानता है कि नहीं? तो सवाल उठता है फिर क्यों परखा परमेश्वर? क्यों? 3 कारण है। पहला कारण कि वो शैतान को दिखाए कि देख मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझ पर कितना विश्वास करती है।
हालेलुया। अद्भुत मानता हूं इसको मैं, अद्भुत। हालेलुया। हैं? किसको दिखाए? शैतान को, कि देख ये मेरा बेटी, ये मेरा बेटा। जब इसके जीवन का चारों हालात इसके विपरीत है, इसके लोग इसके साथ देने के लिए नहीं है, इसके अपने लोग इसको छोड़ दिए, इसके शरीर में कष्ट आ गया, इसका मन टूट गया, इसके प्रार्थना के अनुसार एक भी उत्तर नहीं है, लेकिन फिर भी ये विश्वास करके मेरे सामने बैठी है। देख शैतान, इसको देख, ये विश्वास योग्य है कि मैं इसे हालेलुया अपने पुत्र यीशु के नाम में आशीष दूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मूसा के माता पिता विश्वास करने वाले थे। जिस नील नदी में डूबकर हजारों मरे, उसी नील नदी में परमेश्वर मूसा को हालेलुया बहाया गया। जहां पर मर रहे थे बच्चे, वहीं पर मूसा के लिए रास्ता बना के वो फिरौन के घर में पहुंचा। क्यों मेरे भाई बहनों? क्यों? माता पिता विश्वास करते थे। माता पिता विश्वास करते थे तो क्या किया? माता पिता राजा की आज्ञा में विरोध में भी जाकर परमेश्वर की बात माना। आज के इस सुबह के समय में मैं एक बात बोलना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा चाहता है कि वो आपके अंदर के विश्वास को शैतान को दिखाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके अंदर का समर्पण को हालेलुया शैतान को दिखाए। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके अंदर में जो आत्मिकता छिपा हुआ भीतरी मनुष्यत्व में, उसको संसार और शैतान के सामने दिखाकर बोले, देखिए मेरा बेटा कितना खरा और मेरा भक्त है। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब के लिए परमेश्वर ने कहा, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा क्या? वो कितना मेरा भय मानता, मेरे आज्ञाओं पर चलता और मेरे साथ आनंदित रहता है। उसको मेरा आशीष और मेरे उपस्थिति में खुश है वो, क्योंकि उसका जीवन मेरे इच्छा के अनुसार है। आज आप और मैं ये मनसा छूट गया, हम ध्यान नहीं देते। आपको पता है यीशु की परीक्षा क्यों हुई? पाप की वजह से। क्यों हुआ था? उसको ये दिखाने के लिए कि देख मेरा दास कितना, मेरा पुत्र कितना खरा है, उसमें एक भी गलती नहीं है और वो इस योग्य है कि मैं उसको संसार का उद्धारकर्ता के रूप में अभिषेक करूं। अब्राहम का परीक्षा क्यों हुआ था? हमको लगता है कि उसके जीवन का लालसा बढ़ गया था इसलिए नहीं। अब्राहम का परीक्षा क्यों था जानते हैं? उसका समर्पण को संसार को दिखाने के लिए कि देखो विश्वास करने वाला अब्राहम अपना बेटा को भी परमेश्वर के लिए मारने को तैयार हो गया, इकलौता बेटा। क्या समझ पा रहे हैं इससे? परमेश्वर आपके अंदर की धार्मिकता को शैतान के सामने दिखाना चाहता है। हालेलुया। ये मेरा दास है, ये मेरा दासी है, ये मेरा बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे वचन पर चलता है, ये मेरी आज्ञाओं को मानता है, ये मेरा है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं इसे आशीष दूंगा। शैतान आज बोलने ना पाए कि इसके जीवन को तो आशीष नहीं कर सकता परमेश्वर। परमेश्वर घमंड से बोलेगा, मेरा दास, मेरा बेटी, मेरा बेटा विश्वास योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं इसे आशीष देना चाहता हूं और कोई भी उसे नहीं रोक सकता। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं और आप क्या विश्वास योग्य है? इस बात को थोड़ा समझिए। तो पहला कारण किस लिए हमारा विश्वास परखा जाता है? ताकि परमेश्वर किसको दिखाए? शैतान को। दूसरा क्यों परखा जाता है? ताकि परमेश्वर हमारे साथ में चलने वाले संगी विश्वासी, तो साथ ही साथ हमारे साथ में रहने वाले परिवार के लोगों को भी क्या दिखाए कि मैं जो परमेश्वर का बेटा और बेटी हैं, वो परमेश्वर पर आप कितना विश्वास करते हो। मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। जब आप प्रभु में ईमानदारी से चलने लगते हो ना, तो एक चीज देखिएगा, कई बार आपके अपने लोग आपके विरोधी हो जाते हैं। कई बार आपके अपने परिवार के लोग आपका विरोधी हो जाते हैं। कई बार जिनसे आप उम्मीद करते हो कि वो मेरा सहायता करे, वो मेरा सहायता करे, वो मेरा मदद करे, वो मेरा बातों को समझेगा, मुझे प्रार्थना मदद करेगा, वही लोग आपके विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। लेकिन सबसे अनुग्रह की बात क्या पता है? परमेश्वर जो हमारे अंदर जो विश्वास दिया है ना, उसका एक खास बात है, परमेश्वर मेरे विश्वास और आनंद भैया के विश्वास में अंतर को दिखाएगा।
तो जब एक व्यक्ति अपने आप को प्रभु में पूरा समर्पित करके विश्वास में बढ़ता है ना, परमेश्वर क्या करते हैं जानते हैं? परमेश्वर उस विश्वास को दिखाते हैं लोगों को। कैसे दिखाते हैं? कैसे दिखाते हैं? एक परिवार किसका? याकूब का। याकूब के 12 भाई, यूसुफ के, है ना? अब उनका यूसुफ का जीवन जब पढ़े कि नहीं पढ़े, है ना? याकूब के 12 पुत्र, यूसुफ का जीवन, यूसुफ का विश्वास अलग, बाकी 11 भाई का विश्वास अलग। क्या किया परमेश्वर जानते हैं? परमेश्वर ने दिखाया कि एक तुम भी हो जो मुझ पर विश्वास करते हो, लेकिन एक उसी घर में एक लड़का है यूसुफ, वो भी मुझ पर विश्वास करता है। फर्क क्या है? एक विश्वास करके मुझको देखे, मुझको ताका है, मेरे पर आस लगा है, मेरी ही बातों पर ध्यान दे रहा है, उसको किसी की परवाह नहीं है। उसको एक बात का परवाह है, प्रभु ने मुझसे कुछ कहा है और उस बात को मुझे पूरा करना है। उसी घर में माता पिता इज़राइल जो कहलाए वो लोग भी हैं, उनका विश्वास अलग है। 11 भाई, उनका विश्वास अलग है। परमेश्वर क्या किया जानते हैं? विश्वास में अंतर दिखाया। कब दिखाया? जिस दिन यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। दिखाया कि देखो, तुम जो घर में रह करके तुम अपने पिता के लाडले बने, सब अच्छा बने, तुम बैर रखे, तुम भी मुझको मानते थे, लेकिन तुम्हारा विश्वास अलग था। लेकिन यूसुफ जो मुझको जाना, मेरे दर्शन को पाया, उसका विश्वास अलग था। उसके विश्वास ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। आज तुम्हारे विश्वास ने उसके सामने झुका दिया, जो तुम्हारा गड़बड़ विश्वास था उसके कारण। हालेलुया। दाऊद का घर देखिए, दाऊद के घर में भी 8 भाई हैं दाऊद मिलाकर, उसमें से 3 भाई सेना में। लेकिन सच्चाई क्या है? वो लोग भी प्रभु के लोग हैं, प्रभु को जानने वाले, लेकिन विश्वास अच्छा नहीं है। एक का विश्वास अच्छा है। किसका? दाऊद का। क्या हुआ? दाऊद उठाया गया, बाकी 7 भाई वहीं के वहीं रह गए। क्या समझाना चाहता हूं? परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपके परिवार में भी उठाकर अपनी महिमा लेगा। हालेलुया। आज जो आपका परिवार के लोग, आज जो आपके अपने लोग, आज जो आसपास के चारों लोग जो आपके लिए हंसते होंगे, बोलते होंगे कुछ नहीं इसके पास, कुछ नहीं कर सकता, ये कमजोर, इसका जीवन में कोई आशीष नहीं है, परमेश्वर चाहता है तो यहोवा के सामने विश्वास योग्य बना रहा। वो सच में विश्वास योग्य परमेश्वर है कि तुझे आशीष दे के दिखाकर बोलेगा, देख तूने विश्वास किया तो मेरी महिमा भी तेरे द्वारा ही प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम इस बात को कितना समझते हैं? एक बार बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी। उसी भीड़ में से एक व्यक्ति आया। कौन? सूबेदार। सूबेदार का दास बीमार था, लकवे का रोगी। तो सूबेदार बोलता है, हे यीशु, मेरा दास बीमार है। लोगों ने कहा, प्रभु तू इस योग्य है कि ये व्यक्ति इस योग्य है कि तू इसके घर में जाए और इसको क्या करे? उसके दास को चंगा करे। जानते हैं सूबेदार ने क्या कहा? हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, तू केवल कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। और बाइबल में लिखा हुआ एक शब्द, यीशु भीड़ की ओर मुड़ा और उस भीड़ से कहा, मैंने ऐसा विश्वास पूरे इज़राइल में नहीं पाया। क्या मतलब था पता है? सूबेदार का विश्वास का गवाही दिया यीशु मसीह कि ये मेरे पीछे आने वाले भीड़ के लोगों, सुनो, तुम मेरे पीछे आ रहे हो, तुम हालेलुया चिल्ला रहे हो, तुम धन्यवाद कर रहे हो, तुम चंगाई पा रहे हो, सब हो रहा है, लेकिन सुन लो एक बात, जैसा विश्वास इस सूबेदार के अंदर है वैसा तुम्हारे अंदर नहीं है। मेरे भाई बहनों, आज परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है। कैसे? आज कलीसिया में 2 परिवार हैं। एक परिवार में बीमारी आया, दूसरे में भी आया। एक परिवार में बीमारी, तकलीफ आया, कष्ट आया, परेशानी आया, दूसरे में भी आया। एक परिवार क्या है, थोड़ा दिन प्रार्थना किया, नहीं होते देखा तो दर बैंक विनतियां बोल करके प्रार्थना बंद हो गया, अपना बुद्धि लगाने लिए, संसारिक बुद्धि लगाने लगे, ऐसे 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 करने लगे। दूसरा वहीं पर एक परिवार जो विश्वास में स्थिर और खरा है, वो स्थिर होकर प्रार्थना करते रहे। थोड़ा देर लगा, लेकिन एक घर में महिमा प्रकट हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या महिमा प्रकट हुआ? बीमारी था, चला गया, बंधन था, टूट गया, घर का हालात था, बदल गया। कितना देर लगा? थोड़ा देर लगा, लेकिन देर लगा, उसके बाद भी वो काम हुआ। क्या सीखे इससे?
कल के दिन में फिर तकलीफ आएगा। पहला वाला विश्वासी प्रार्थना करेगा क्या? पहला वाला विश्वासी प्रार्थना करेगा नहीं, उपवास करेगा नहीं, परमेश्वर को ढूंढेगा नहीं। लेकिन दूसरा विश्वासी घर में भी तकलीफ आया, वो क्या करेगा? कोई भी परेशानी आ जाए फिर से प्रार्थना चालू, कोई भी परेशानी रुकावट आ जाए उपवास चालू, आराधना चालू। क्यों? क्योंकि वो एक बात याद है उनको, कुछ दिन पहले एक तकलीफ आया था, प्रार्थना हुआ था, प्रभु ने काम किया था, दोबारा तकलीफ आया है, प्रभु विश्वास होगे फिर से प्रभु काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए लिखा है दाऊद, हे मेरे मन यहोवा के किए हुए किसी उपकार को न भूलना। आपका 5 साल पहले अगर चंगाई मिला, 5 साल पहले एक चमत्कार देखा, 5 साल पहले आपने एक प्रार्थना का उत्तर देखा, वो इसलिए था कि परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाए। उसी को स्मरण करो। मैंने विश्वास किया था, प्रभु मेरे लिए चमत्कार किया। मैंने विश्वास किया था, परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता खोला था। मैंने विश्वास किया था, प्रभु ने मुझे आत्मा से भरा था। परमेश्वर दिखाएगा किसको? आपके अगल बगल में जितने लोग हैं सबको, कि देख मेरा बेटा मेरी बेटी विश्वास करते हैं, तो वो करते हैं, दूसरे नहीं करते। नाव पर बैठे 12 चेले रात को चिल्ला रहे थे, हम डूब के मरे 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 मरे। यीशु पानी पर चलते आया और पानी में हालेलुया चलते देखकर पतरस बोलता है, प्रभु यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा आ, और वचन में लिखा वो उठा और हालेलुया 11 के सामने, उन 11 लोग के सामने ही यीशु मसीह पतरस क्या करने लगा? चलने लगा पानी पर। जानते हैं फर्क क्या था? एक विश्वास करने वाला था, बाकी देखने वाले रह गए। विश्वास करने वाला यीशु के समान वो करने लगा जो 11 नहीं कर सके। यदि तेरे जीवन के अंदर विश्वास है और अगर तेरे जीवन के अंदर स्थिर है, प्रभु तेरे जीवन में कामों के द्वारा दिखाएगा, देखो मेरा बेटा तुमसे ज्यादा विश्वास में बलवंत है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमारा विश्वास को परखता है परमेश्वर। तो तीसरा, क्यों परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है? इसलिए कि वो आपको भी दिखाए कि तुम दूध में हो या फिर पानी में। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देता है? हाथ खड़ा करिए। चलिए, अब कितने लोग बता सकते हैं किसी से जीवन में परेशानी है? किसी भी प्रकार का परेशानी कितने लोग के जीवन में? हाथ खड़ा करिए। सब लोग ठीक हैं? वाह। चलिए, आधा लोग है, बाकी लोग बड़ी एकदम मस्त है। भैया प्रभु आशीष दे। तो मेरा एक सवाल है, आप अपने परेशानी पे जयवंत हो पा रहे हो? क्या समझ में आया? मैं एक उदाहरण देता हूं, वचन निकालिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय, उसका 14 पद से पढ़ते आइए। जब वे भीड़, एक सेकेंड, सब खोलिए। पढ़िएगा। जब वे भीड़ के पास पहुंचे, देखिए, जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया, तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। क्योंकि उसको क्या आता है? क्या आता है उसको? मिर्गी आता है। हाँ, आगे। और वह बहुत दुख उठाता है, और वो बहुत मिर्गी के कारण दुख उठाता। आगे। और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया, इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उससे अच्छा नहीं कर सके। लेकिन वे उससे अच्छा नहीं कर सके। आगे, मतलब उन्होंने प्रार्थना किया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। आगे। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी, ध्यान दीजिएगा, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, और मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। यीशु मसीह बोल रहा है किससे? किससे बोल रहा है? अपने 12 चेलों से, जो 24 घंटा यीशु के साथ रहते थे, उनसे बोलता है, हे अविश्वासी, हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा।
और आगे, तब तक तुम्हारी सहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। किसको लाओ? उस दुष्ट आत्मा के रोगी को, उस बीमारी वाले को मेरे पास लाओ। आगे, तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई। तो मिर्गी क्या है यहाँ पर? बीमारी नहीं, बाइबल में मिर्गी को स्पष्ट यहाँ दुष्ट आत्मा बोला गया है। आज भी मैं विश्वास करता हूं 100 में से 90% डिजीज डिमोनिक है। यहां पर भी यीशु मसीह क्या सिखाते हैं कि मिर्गी दुष्ट आत्मा की ओर से, बीमारी नहीं है ये। और आगे जल्दी से। हाँ, और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। आगे, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, देखिए महान चेले अकेले में जाकर यीशु से पूछते हैं, हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए प्रभु? उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण। हालेलुया। क्यों नहीं निकाल पाए तुम? हैं? तुम तो मेरे चेले हो ना, क्यों नहीं निकाल पाए? वरदान नहीं मिला था इसलिए क्या? अभिषेक नहीं था क्या? उपवास करके नहीं आए थे क्या? क्या जवाब दिया यीशु ने? तुम्हारा विश्वास के चलते हो गया। क्या के चलते? तुम्हारा विश्वास के घटी के चलते। इसका मतलब यीशु मसीह एक चीज दिखाया, पता सुनो, तुम भले मेरे चेले हो, तुम भले मेरे साथ चलते हो, तुम भले मुझे आमने सामने देखते सुनते हो, मेरे साथ बड़े बड़े कामों को तूने अनुभव किया और देखा है, लेकिन ध्यान रखो, जिस दिन तुम विश्वास के स्तर में नीचे आओगे, परमेश्वर का सामर्थ काम करना तुम्हारे जीवन से बंद कर देगा। तुम्हारे प्रार्थना का सामर्थ कम हो जाएगा, उपवास करोगे तब भी सामर्थ कम हो जाएगा, वचन बोलोगे तब भी सामर्थ कम हो जाएगा, सारी बातें धीरे धीरे करके जाती रहेगी। एक ही चीज, विश्वास अगर गिरा तो तुम भी अपने जीवन में गिरावट देखोगे। तो यीशु मसीह हमारे विश्वास को क्यों परखता है? इसलिए परखता है कि हमको दिखाए कि तेरा विश्वास कहां है। देख, मैं बोलूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे लिए चमत्कार हो जाएगा, और मेरा विश्वास ही वैसा ना हो तो बोलने से कुछ होता है क्या? तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? आपको थोड़ा ऐसे कसौटी में डालेगा, देखेगा है? आपके प्रभु प्रार्थना के जीवन को देखेगा, कितना विश्वास योग्य प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने के जीवन में देखेगा, कितना विश्वास योग्य बाइबल पढ़ने के लिए, कितना विश्वास योग्य आप समर्पण के लिए, कितना विश्वास करते हो जब तो दुष्ट आत्मा थोड़ा परेशान करता है, कितना विश्वास करते हो जब आपके मन के अनुसार नहीं हो रहा है, कितना विश्वास करोगे जब आप प्रार्थना किए प्रभु ये चीज बन जाए और बिगड़ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है। आज हमारा विश्वास अगर इन 3 अवस्थाओं से परखा जा रहा है, याद रखिएगा, जिस दिन आप विश्वास में बलवंत हो जाओगे, ये विश्वास ही आपके जीवन में सबसे बड़ा प्रतिफल लाएगा। आपके मन में शायद एक सवाल हो कि प्रभु इस विश्वास का जरूरत क्या है, विश्वास करता क्या है? इसका एक जवाब देकर के मैं बैठ जाऊंगा। इब्रानी की पत्री उसका 11 को पढ़िएगा। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का, तो विश्वास क्या करता है? जिस चीज का आपने आशा किया है, विश्वास क्या लगाएगा? निश्चय का मोहर लगाता है। जो तू आशा कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से वो पूरा होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? विश्वास आशा के व्यक्तियों का, जो होप है आपके अंदर में, आप एक आशा करो प्रभु वो ऐसा हो जाता। जानते हैं, आप अगर विश्वास में परिपक्व नहीं है तो आप बोलोगे काश 2024 में ऐसा हो जाता। आप ये बोलोगे, क्या बोलोगे? काश 2024 में ऐसा हो जाता। विश्वास करने का बोले क्या बोलेगा पता है? मैं आशा करता हूं 2024 में दिन आएगा और मैं विश्वास से यीशु के नाम से ऐसा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसका क्या मतलब है? विश्वास करने वाला डाउट नहीं करता अपने आशा पर, वो स्थिर रहता है। प्रेज द लॉर्ड।
और उसी के अनुसार प्रार्थना करना चालू कर देगा। ओ प्रभु, 2024 के मार्च के महीने में ये चमत्कार यीशु मसीह के नाम से मेरे घर में आ जाए। 2024 के इस महीने में हालेलुया मेरे पढ़ाई में चमत्कार आ जाए, मेरे नौकरी में चमत्कार आ जाए। विश्वास करने वाला आशा करेगा, विश्वास करके स्थिर करके मोहर लगाएगा और वो निश्चय कर लेगा कि ये होगा, और प्रतिदिन अपने विश्वास के अनुसार यहोवा की दुहाई देना चालू करेगा। हालेलुया। विश्वास करने वाला बोलते नहीं रहता है विश्वास करता हूं, बैठ के प्रार्थना करेगा, उसके लिए तैयारी करेगा। एक छोटी सी कहानी सुने हैं, पानी के लिए पानी नहीं गिरता था एक राज्य में, प्रार्थना करने के लिए गए। एक दिन 3 दिन को उपवास रखा है, तीसरे दिन को उपवास प्रार्थना में एक छोटा सा बच्चा छाता लेके जा रहा था। तो मां पूछती कहां जा रहा छाता लेके तू? तो बोले मम्मी जी बरसात के लिए पानी प्रार्थना कर रहे हैं ना कि बरसात आए, पानी गिरेगा तो कैसे आएंगे, भीग जाएंगे ना। तो क्या करो, ये है विश्वास, है ना। मेरे भाई बहनों, गाड़ी लिए नहीं उससे पहले गाड़ी सीखना चालू कर दे। क्यों? विश्वास करके सब कार आएगा आपका जीवन में। हालेलुया। एक होता है ना जीवन के स्टैंडर्ड, मेरे भाई बहनों, अपना आप मैं बता रहा हूं तैयारी कर लोगे उस समय के लिए। डॉक्टर पॉल यंगिचो दुनिया के सबसे बड़े कलीसिया का पास्टर क्या बोलता है जानते हैं? मेरा चर्च नहीं था, मेरे चर्च के अंदर केवल करीबन 350 लोग थे, लेकिन मैंने विश्वास किया था कि मैं कोरिया का सबसे बड़ा चर्च बनाऊंगा जिसके अंदर में कम से कम 20 से 25 हजार लोग बैठे। जानते हैं, बोलता है विश्वास करके मैं उस स्टेज पर खड़ा होते हुए अपने आप को देखा, विश्वास के द्वारा मैं वहां के एक एक चेयर में बैठा, विश्वास के द्वारा मैं उस भीड़ को देखता था जो उस चर्च के अंदर आएगा, और रोज धन्यवाद देता था, धन्यवाद परमेश्वर, इतना बड़ा चर्च जिसमें 20,000 लोग बैठे होंगे और सब मिलकर महिमा करते होंगे। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास आपको वो दिखाता है जो अभी आया ही नहीं है। विश्वास आपको वो दिखाता है जो अभी हुआ नहीं है, लेकिन विश्वास क्या करेगा? पहले ही दिखा देगा ऐसा होगा। इब्रानी का लिखने वाला क्या कहता है? विश्वास अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, कॉन्फिडेंटली होगा ही होगा। आगे, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अनदेखी जो चीज अभी तक आया नहीं, बाय फेथ आप उन चीजों को देख लेते हो। धन्यवाद प्रभु ये आएगा, धन्यवाद प्रभु ये होगा। दूसरे शब्दों में विश्वास आपको एक ऐसी दृष्टि देता है जो आपका आने वाला भविष्य को देख ले। हालेलुया। और कैसा भविष्य देखे? जिसमें परमेश्वर की महिमा छिपी हुई हो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे मुझे पता नहीं, लेकिन सच में एक ऐसा महिमा भरा भविष्य देखेंगे। विश्वास बीते समय के लिए नहीं चाहिए, विश्वास का संबंध सीधे सीधे भविष्य काल से है। आप भविष्य को देखने लगोगे। हालेलुया। यूसुफ इतना, मैं सोचता हूं प्रभु यूसुफ क्यों नहीं गिर गया, यूसुफ क्यों ठोकर नहीं खा? एक ही कारण पता है, वो देख लिया था कि एक दिन मैं प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठूंगा और वहां की महिमा अभी का थोड़ा मोड़ा खुशी में कोई फायदा नहीं रखा। क्या किया? उस महिमा को देखकर जीवन जीने लगा। इसलिए कोई फर्क नहीं, जेल गया कोई बात नहीं, मार खाया कोई बात नहीं, बेच दिया गया कोई बात नहीं, उस पर व्यभिचारी का ठप्पा लगा दिया गया कोई बात नहीं, सब ठीक है। कारण क्या है? विश्वास की नजरों से देख लिया था कुछ दिन और दूर रह गए हैं, एक ऐसा पद मिलने वाला है जिसको दुनिया में कोई कमा नहीं सकता। हालेलुया। आज हमारा परखा हुआ विश्वास प्रभु के प्रकट होने पर आदर, प्रशंसा और महिमा का कारण होगा। इसलिए आज विश्वास में कमजोर मत पड़िए, आज विश्वास में और बलवंत होइए, और प्रार्थना में बढ़िए, और उपवास के साथ बढ़िए, और प्रभु के वचन के नजदीक आइए। लिखा है रोमी 10:17, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। और बाइबल से जुड़िए, अपने विश्वास को और बिल्डअप करिए, संगति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, हर चीजों के द्वारा अपने आप को और विश्वास में पवित्र आत्मा से मांगिए। मुझे विश्वास से भर पिता जो मैं अपने जीवन में देखना चाहता हूं उसके लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा विश्वास की आत्मा है। हालेलुया। कुरिन्थी की पत्री 2 कुरिन्थी 4:13 में लिखा, विश्वास की आत्मा, उस आत्मा से और भरिए। मुझे विश्वास में तृप्त कर, मुझे और विश्वास में बढ़ा। यीशु मसीह के जीवन में आप जब देखेंगे ना सुसमाचार में, यीशु मसीह हमेशा एक शब्द बोलता था, जैसा तू विश्वास करती है तेरे लिए वैसा ही हो।
जैसा तू विश्वास करता है तेरे लिए वैसा ही हो। क्या मतलब है? तुम जैसा विश्वास करोगे तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। आज मैं क्या विश्वास कर रहा हूं और जो मैं विश्वास कर रहा हूं क्या उसके अनुसार परिश्रम कर रहा हूं? आज यीशु चाहता है हम अपने परिश्रम और विश्वास दोनों को एकाग्र करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे कहने का मतलब क्या पता है? शैतान आपको निराश करके दबाने के लिए पूरा ताकत लगा देगा, लेकिन परमेश्वर हमको संभालता है, स्थिर करता है, खाटता है। तो अगर आज आपका जीवन में विश्वास का परखा जा रहा है, जहां पर आपको निराश होना पड़े, टूटना पड़े, कोई नया बात नहीं है। ऐसा हमारे प्रभु के साथ हुआ, हम भी देखे, सब दुख झेलेंगे, लेकिन एक बात क्या है, हमारा परमेश्वर जो विश्वास का दाता है हमको विश्वास में बलवंत करे। हालेलुया, हालेलुया। अपने वचनों को यहीं पर बंद करना चाहता हूं मेरे भाई बहनों। हम अपने आप को तैयार करें प्रभु के महिमा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड।